जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको भी मेरा कोटि कोटि नमन। संगत जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। संगत जी, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कभी कभी हम अपने आस्था और विश्वास में इतना डूब जाते हैं कि सत्य असत्य का भेद करना भूल जाते हैं। हम लोग ऐसा कैसे मान सकते हैं? हमारे गुरुपा ने साफ साफ कहा था, गुरुजी के वचनों में भी ये बोला गया है कि उनका कोई वारिस नहीं है। वो जो ये दिव्य गद्दी पर गुरुजी महाराज हमेशा स्वयं विराजमान रहेंगे। तो फिर हम कैसे मान लेते हैं ऐसा? अभी 2 सितंबर को क्या होता है, डुगरी मंदिर में एक बहरूपिया को देखा गया है जो हूबहू हमारे गुरुजी की वेशभूषा की नकल कर रहा था और वो उनके बात करने की बोली जो गुरुजी महाराज की जैसी वो भाषा बोलते हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी नकल करता है। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पर भी देखा होगा और लोग उसको वहाँ पे जय गुरुजी लिख रहे हैं। क्या हम अपने गुरुजी महाराज को इतना ही जानते हैं? मैं मतलब तो हैरानी, मुझे उस आदमी से ज़्यादा हैरानी तो मुझे उन लोगों के लिए हो रहे हैं जो उसको जय गुरुजी कह के संबोधित कर रहे हैं, उनको नारे लगा रहे हैं। हमारे गुरुपा ने जब पहले ही साफ साफ बोल दिया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी मतलब हम लोग पता नहीं क्यों आस्था के नाम पर हो रहे इस खिलवाड़ से प्लीज़ बचिए। और जो ये ऐसे पाखंडी हैं, ये हमारे गुरुजी महाराज के नाम का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ कर रहे हैं उनको, भोली वाली जनता को गुमराह कर रहे हैं और बहुत सारे लोग गुमराह हो भी रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसे फ्रॉड की बातों में मत आइए। गुरुजी महाराज से जुड़ने के लिए आपको ऐसे किसी भी ढोंगी और पाखंडी के चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। गुरुजी हमेशा ही खुद कहा करते थे कि ढोंगी और पाखंडियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। वो पंडितों के चक्कर में, हमें एस्ट्रोलॉजर, इन सब चक्रों में पढ़ने के लिए उन्होंने हमें हमेशा से मना किया था। फिर हमने कैसे मान लिया कि गुरुजी का कोई हमशक्ल है? गुरुजी का कोई हमशक्ल नहीं है। गुरुजी स्वयं है। उनको जिसका भी कल्याण करना होता है वो साक्षात दर्शन देते हैं हमारे गुरुजी महाराज, किसी न किसी के माध्यम से, कई रूपों में उनको जो देखा गया है खुद से, ना कि वो किसी पर्सन के रूप में आए हैं। प्लीज़ संगत जी, अगर आप गुरुजी की नई संगत है तो प्लीज़ आप ऐसे किसी भी भ्रम में नहीं आना है आपको। और ये कोई भी गुरुजी का कोई अवतार नहीं है। खैर, वैसे तो अब इनको अरेस्ट कर लिया गया है। वहाँ डुगरी मंदिर की जो प्रबंधन कमेटी है उन्होंने इनको अरेस्ट कर लिया गया है और बाद में इन्होंने माफ़ी भी मांगी। सब लोगों से ये माफ़ी मांग रहे थे, जो पूरी जो कमेटी है मंदिर की, जो प्रबंधन कमेटी, उनसे इन्होंने माफ़ी भी मांगी। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। कम से कम भगवान को तो छोड़ दो। इंसान मतलब कितना अंधा हो गया है। आदमी पता नहीं फेमस होने के लिए कौन कौन से रास्ते अपना रहा है। अरे सही रास्ते से कहो, सही अगर आपको गुरुजी तक पहुंचना ही है ना तो प्लीज़ सही रास्ते बनाओ। ये उल्टे सीधे रास्ते बनाकर उनके नाम का गलत फ़ायदा उठाकर आप भगवान के प्रति आप लोगों को बहका रहे हो, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो आप। प्लीज़ इस तरह की हरकतों से बाज आइए, अदरवाइज़ आपको इसका बहुत बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो संगत जी, प्लीज़ आप भी इस तरह की किसी भी बहरूपिये के बहकाव में मत आइए। हमारे गुरुजी महाराज से अगर आपको जुड़ना तो डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए गुरुजी से। उनका कोई वारिस नहीं है और ना ही उन्होंने ये बोला है कि मैं किसी के रूप में आऊँगा। अब आपको समझ आ गया होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ़ और सिर्फ उनका मंत्र जाप करिए, ध्यान करिए, भजन सुनिए, सत्संग सुनिए, सुनाइए, बस। इन्हीं सब के बीच में है हमारे गुरुपा। गुरुपा हमारे हमेशा हमारे दिल में है। वो हर पल हमारे साथ है। तो शुभ रात्रि संगत जी, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।